सिया के राम राजा चंद्र के जय। लाल दे हलाली लसन हर धर लाल लंगो वज्र देह दानो दलना जय 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 कपीसु मैं अपराधी जन्म का नक्सिक भरा तुम दाता दुख भंजना मेरो करो अंतर्यामी आत्मा के आधार तुम जो छोड़ो साथ तो कौन उतारे बोल हनुमान महाराज की जय। पुण्य धाम महाराज जम्मू देवी देवता हनुमान जी महाराज स्थान देवता ग्राम देवता निवास देवता इष्ट देवता छोटे छोटे मर भाई बहनी लड़का सियान महतारी बाप आप जम्मू झंड के पावन चरण कमल में हमारे श्री मारुति मानस परिवार रक्त से कवर्धर डालने दंडवत प्रणाम स्वीकार करो। और भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण में एक छोटे से इष्ट वंदना और बाद भगवान श्री रामचंद्र जी के मानस में आता करो। भगवान तुर शरण भगवान तुर शरण हे राम तुर शरण दास बना के राख ले भगवान तुर शरण हे राम तुर शरण भगवान तुर शरण हे राम तुर शरण भोला दास बना के राख ले भगवान तुर शरण हे राम तुर शरण भगवान तुर शरण हे राम तुर शरण
दाता बैठे हो, गुरुद्वारे राम दाता बैठे हो। बुलानो कर जान के राख ले, भगवान तुर शरण मां, हे राम तुर शरण मां, भगवान तुर शरण मां, हे राम तुर शरण मां। करते हैं हम हर सांस के बाद, कभी सुबह से पहले तो कभी शाम के बाद। दिल के दीवारों पे तेरा नाम लिखा करते हैं, दिल के दीवारों पे तेरा नाम लिखा करते हैं। कभी फुर्सत में तो कभी काम के बाद। मेरे मरने के बाद भी ये लोग मुझे पुकारेंगे, कभी तेरे नाम से पहले तो कभी तेरे नाम के बाद। तोरे नाम तोरे नाम तोरे नाम के माला, प्रभु नाम के माला, ला 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 ला, हे रत रत हो जियत भर, तोरे नाम के माला ला माला, हे रत रत हो जियत भर, तोरे नाम के माला ला, हे रत रत हो जियत भर। क्या करूं दुनिया भर के सुख लेके मैं रघुवर, क्या करूं दुनिया भर के सुख लेके मैं रघुवर, सुख लेके मैं रघुवर। हरि नाम प्रभु नाम, हरि नाम प्रभु नाम, हरि नाम के भजाला, प्रभु नाम के भजाला, ला 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 ला, रगले समय छाती भर, तेरे नाम के माला माला, रत रत हो जिया, तेरे नाम के माला, रत रत हो जिया, 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 रत रत हो जियत भर। बोल जाओ रामचंद्र की हो, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सबके पावन चरण कमल में ये नाने नाने अबोध लइका श्री मारुति मानस परिवार ग्राम रक्षे कवर्धा डहरले दंडवत प्रणाम है स्वीकार करो। वैसे तो भगवान के चरित्र, भगवान के लीला, भगवान के कथा अथाय अगाध है। इधे भगवान की कथा हरि नाम हरि कथा अनंता, और कही सुनहि बहुविधि सब संता कथे। भगवान के चरित्र बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि बैरागी नहीं जान सके। तो कथे कथा है तो 4 मुख से जिनला ब्रह्मा नहीं जान सके, 6 मुख से जिनला कार्तिक जी महाराज बखान नहीं कर सके। 1000 मुख है के बाद भी स्वयं शेषनाग भगवान के कथा ल कहे में समर्थ हो गए। देवादिदेव इंद्र देव के 1000 नेत्र है, फिर भी भगवान के स्वरूप ला जब देखा थे और मन के लालसा नहीं मिटा थे।
ऐसा अथाह ऐसा अगाध स्वरूप है भगवान के, बोले एक मुहले कहीं पाना संभव नहीं है। तभी कोनो कवि कहे कहा राम पर कहूँ ये हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वाल्मीकि ले कहीं बात जतीस तो हमू कहे के प्रयास करते हैं, लेकिन आओ आज अवसर बन पड़े अपन के पावन धरा धाम ग्राम बाना रायपुर के पावन धरा में भगवान के अमृतमय कथा अविरल रूप से प्रवाहित होवत ही पावन कथा में हम आप गोता लगाए के प्रयास करबो। यहाँ उपस्थित समस्त श्रोता समाज, आदरणीय उद्घोषक महोदय और साउंड के माध्यम से अब तक ये पावन कथा ला प्रेषित करैया, अब सबके पावन चरण कमल में दंडवत प्रणाम में ही स्वीकार करो। और कथा प्रसंग में गोता लगा वो श्री रामचरित मानस के प्रथम सोपान बालकांड में हमला और आपला गोता लगाना है। वो पावन पंक्ति है श्री रामचरित मानस के बालकांड दोहा क्रमांक 113, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर ढंग ले लिखते का राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुख दानी और सत्य समाज सुरलोक सब कौन सुने जानी। ये पावन पंक्ति में चर्चा करना है। और कथा प्रसंग है आज माता पार्वती भगवान शंकर से प्रश्न करते है वास्तव में राम कौन है ना। ये राम कौन है, ये प्रश्न के उत्तर खोजत खोजत कई जन फंसे। और माता पार्वती भी भगवान से प्रश्न करते, भगवान शंकर से प्रश्न करते। देखो ये रामचरितमानस के 4 जन वक्ता है, श्रोता समाज 4 जन श्रोता है। और 4 जन वक्ता कौन कौन? प्रथम वक्ता है श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज, जिनको सुने कथा तो भरद्वाज मुनिला है ना। कहाँ? तो तीर्थराज प्रयाग में। दूसरा वक्ता है कौन? तो स्वयं भगवान शंकर। कौन सुनाई से? माता पार्वती। कहा? कैलाश पर्वत में बैठ करके। और यही कथा कि हम रसपान करबो। तृतीय वक्ता है कौन? तो काग सुन लीजिए महाराज, गरुड़ सुने। यही कथा कोई दूसर न है। यही कथा ला गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सुने चौथा वक्ता के रूप में। और हम आप जतिक श्रोता समाज संत समाज कर पावन कथा के रसपान करत हन। भगवान शंकर ला माता पार्वती के थे भगवान आप कौन हो? कहते प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरु नाम। भगवान शंकर से कहते भगवान आप कौन हो? सब रूप से परिपूर्ण हो, प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम, आप समस्त प्रकार के गुण से परिपूर्ण भगवान। और मोर एक मनोरथ है, मन में इच्छा है कि जो पर प्रसन्न सुख राशि जन्य सत्य मोहि निज दासे। यदि मोर पर प्रसन्न हो भगवान तो एक बात पूछना चाहता हूँ। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना कही है रघुनाथ कथा विधि नाना। भगवान के कथा कई के बताते हो कैसे? अब कैसे बताते हो? तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, जेकर से मोर अज्ञानता समाप्त हो जाए। कथा सुने से का होते है? का होते दाई? अज्ञानता शंका समाप्त होते। कथा से मन के व्यथा समाप्त होते। माता पार्वती भी कहा थे भगवान मोर कथा सुनाते, लेकिन कैसे? जो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, और मोर अज्ञानता जेकर से का हो जाए? हरण हो जाए। माने उकर छोटे से छोटे इकाई ला जहां तक के मूल समझ नहीं आई वहां तक के आप मूल समझाए के प्रयास करो, ताकि मोर अज्ञानता जिन है, मोर मन में जिन शंका है वो समाप्त हो जाए। कही रघुनाथ कथा विधि नाना, अनेक प्रकार से समझाओ भगवान। काबर इखर पहली भी मूल आप समझाए के प्रयास कर रहे हो, लेकिन मैं यहाँ मोर स्वयं के गलती के कारण
ये कथा मुझ समझ में नहीं है। जासु भवन सुर तरु तर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई, और शशि भूषण अस हृदय विचारी हरौ नाथ मम मति भ्रम हारे। मति में जिन भ्रम है, शंका है, वो समाप्त हो जाए तब कथा सार्थक है। अब कहूँ कथा सुने के बाद कथा में मन नहीं लगी, कथा में अभी भी शंका है, तो वो कथा समझ में आने वाला नहीं है। अब किधर संसार में सब बीमारी का इलाज है, सब बीमारी का इलाज है, लेकिन एक बीमारी का इलाज नहीं है, शंका है ना, चिंता। ये शंका का है, अरे राम कौन है, कैसन है, या फिर और जीवन में कई प्रकार के शंका हो सकते हैं। अरे को फल दुकान लगा है, सब्जी के दुकान लगा है दाई, और सब्जी के दुकान लगा है, वहां हम जाके कहा अरे फल ताजा है कि नहीं है, सब्जी ताजा है कि नहीं है, मन में शंका है बाबा। और मन में शंका है तो एक उपाय है, का करके देख लिया जाए, उखर हम अवलोकन करके देखलन, उपयोग करके देखलन। किधे तक फल वाले दुकान वाले सब्जी वाले किधे सब्जी ताजा है भैया, विश्वास कर। कैसे नगद नहीं दे तो उधार दे, लेकिन ते लेख के देख, एक बार बिल्कुल उपयोग करके दे। आज माता पार्वती के भी मन में भ्रम ही शंका है, और वो शंका कैसे मिटी, अब कब जीवन के शंका समाप्त हो सकते है। किधे ये संसार में जब तक हमारे जीवन में शंका है, तब तक हमला पीड़ा होई, कष्ट होई। कैसे कष्ट होई, जैसे डॉक्टर के पास जावे भी, और डॉक्टर के पास जाए के बाद वो डॉक्टर सब प्रकार के चेकअप कर लेते हैं, ब्लड टेस्ट कर लेते हैं, ब्लड प्रेशर चेक कर डरी, जते चेक करना है वो कर डरी। अंत में कितने तो कहीं बीमारी नहीं दाई, तो चिंता बीमारी है, और चिंता बीमारी के इलाज भी आ कोनो दवाई गोटी ये संसार में नहीं बने। किते गलो चिंता चिता द्वेर मध्य चिंता हवे गरी असी, चिता दहती निर्जीविका मोर चिंता दहती सजीव कम। चिंता और चिता के बीच में कौन बड़े है, तो चिंता बड़े है। चिता दहती निर्जीविकम, चिता काला जलाते भैया, निर्जीव आदमी जी हम मर गए, और कोई पीड़ा होई का नहीं हुई भाई। जिनमें प्राण है, जिनमें जीवन है, वही पीड़ा हो सकते है, और जिनमें प्राण नहीं है तो पीड़ा नहीं हो सकते। तो चिंता बढ़े कि चिंता दहती सजीव कम, चिंता कहला जलाते तो जियत आदमी जलाते, और वही काम आज माता पार्वती भी कहते, हर हुनाथ मति भ्रम भारी। मोर मति के मोर ये जिन बुद्धि में जिन भ्रम है, शंका है, वो हरण हो जाए। कब हरण होई, जब कथा सुनबे तब, है ना। किते वास्तव में जीवन के जिन शंका है वो कब समाप्त होई, वही में पावन आज चर्चा करे के सौभाग्य प्रदान करे हो। आओ कथा प्रसंग में पुनः गोता लगावो, एक सुंदर से भजन की ओर यात्रा करथन। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। बोल जावर रामचंद्र की, तो लगा कहाँ खोजो रे रमैया, पावे माँ मोर छाला पर गे। तोला कहाँ कहाँ खोजो रे रमैया, पावे माँ मोर छाला पर गे। तोला कहाँ कहाँ खोजो रे रमैया, पावे माँ मोर छाला पर गे। तोला कहाँ कहाँ खोजो रे रमैया, पावे माँ मोर छाला पर गे। तोला कहाँ कहाँ खोजो रे रमैया, पावे माँ मोर छाला पर गे। पावे माँ मोर छाला पर गे, पावे माँ मोर छाला पर गे। पावे माँ मोर छाला पर गे, पावे माँ मोर छाला पर गे। पावे माँ मोर छाला पर गे, पावे माँ मोर छाला पर गे। पावे माँ मोर छाला पर गे। सुर न सुने सरे कन्हैया, मगर मोला काला पर गे। तोला कहाँ कहाँ खोजो रे रमैया, पावे माँ मोर छाला पर गे। तोला कहाँ कहाँ
मोर झाला पर के अपन लाला पेला थे हाथों बीस कोटि साबो इंद्री मान पेला थे इंद्री मान पेला थे इंद्री मान पेला थे जी इंद्री मान पेला थे इंद्री मान पेला थे जी मान पेला थे नींद के बेरा में सबो बिरतिल सकेला थे बिरतिला सकेला थे सुख दो कहानी लाभ देखते उजेला थे देखते उजेला थे देखते उजेला थे जी देखते उजेला थे देखते उजेला थे जी देखते उजेला थे बोला देखो कैसे सबो के देखैया आँखी में मोहर जाला पर के बोला देखो कैसे सबो के देखैया आँखी में मोहर जाला पर के बोला कहाँ कहाँ खोजोरे रमैया गावे में मोहर जाला पर के बोला कहाँ कहाँ खोजोरे रमैया गावे में मोहर जाला पर के सुनत फिर राम सुनैया है राम सुनैया है देखा था बयानी फिर राम देखैया है राम देखैया है राम देखैया है जी राम देखैया है राम देखैया है जी राम देखैया है सोचता वे मनी राम राम सोचैया है राम सोचैया है बोला था वे बानी फिर राम बोलैया है राम बोलैया है राम बोलैया है जी राम बोलैया है राम बोलैया है जी राम बोलैया है इसे बोलो ते तो सबो के बोलैया पानी में मोहर ताला पर के इसे बोलो ते तो सबो के बोलैया पानी में मोहर ताला पर के बोला कहाँ कहाँ खोजोरे रमैया पावे में मोहर ताला पर के बोला कहाँ कहाँ खोजोरे रमैया पावे में मोहर ताला पर के देखो रे गोविंदा जी देखो रे गोविंदा जी देखे देख लोगे मोला शर्मिंदा जी 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 कहीं मोला सुझ नहीं बड़ाई निंदा जी बड़ाई निंदा जी कहाँ के राई आओगे कहाँ के बसंदा जी 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 कहाँ के बसंदा जी
वीर सिंह में तो शांति गोसैया गले में जय माला पर के। वीर सिंह में तो शांति गोसैया गले में जय माला पर के। बोला कहाँ कहाँ खोजने रमैया पावे मोर झाला पर के। बोला कहाँ कहाँ खोजने रमैया पावे मोर झाला पर के। 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 जोर न सदे सरे कन्हैया सागर मोला पाला पर के। बोला कहाँ कहाँ खोजने रमैया पावे मोर झाला पर के। बोला कहाँ कहाँ खोजने रमैया पावे मोर झाला पर के। बोला कहाँ कहाँ खोजने रमैया पावे मोर झाला पर के। बोला कहाँ कहाँ खोजने रमैया पावे मोर झाला पर के। बोला कहाँ कहाँ खोजने रमैया पावे मोर झाला पर के। बोला कहाँ कहाँ खोजने रमैया पावे मोर झाला पर के। बोला कहाँ कहाँ खोजने रमैया पावे मोर झाला पर के। तोर जोर न संदेश रे कन्हैया काखर मोला पाला पर गे। बोल वीर सिंह महाराज की हो। बोल श्यावर रामचंद्र की जय हो। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। मानस के श्रोता समाज, माता पार्वती के प्रश्न है भगवान शंकर पर कहते कि भगवान जासु भवनु सुर तरु तर होई सही की दरिद्र जनित दुख सोई। माता पार्वती कहते भगवान मैं आपके निकट हूँ, आपके छाया में हूँ। आप कौन हो? तो स्वयं कल्प वृक्ष हो। कल्प वृक्ष के नीचे रही के मोर जीवन में दरिद्रता है, तो मोर ले अभागा ये संसार में कोई नहीं है। अब भगवान से प्रश्न करते प्रभु जे मुनि परमार्थवादी कही राम कहो ब्रह्म अनादि। किते अनादि और इसकी भगवान शंकर से प्रश्न करते जेला संत महात्मा मन यतन करते जतन करते जेकर नाम के वाचन करके कई 100 वर्ष कई 1000 वर्ष तक तपस्या करते का ये वही राम है? पहला प्रश्न। शेष शारदा वेद पुराना, माता सरस्वती जेकर वाचन करते वेद पुराण में जेकर वर्णन होते है का ये वही राम है? सकल करही रघुपति गुण गाना, सब जन जन गान करते का ये वही राम है कि अलग अलग राम है? वेद में आवे तीन अलग राम है ना? संत महात्मा मंजिल जपते तीन अलग राम है। यही प्रश्न समाप्त नहीं हो जाए। तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहु अनंग अराती। भगवान आप दिन रात जन राम के नाम लेवत रहता जेकर तपस्या में जेकर लीन रहता का वो राम अलग है कि वही राम है? राम अलग है कि अलग है कि वही है? देखो, और राम सो अवध नृप पति सुत सोई की अज अगुण अलग गति कोई। का ये राजा दशरथ के घर है ना देख कि राम सो अवध नृप पति सुत सोई। राजा दशरथ के जिन बेटा है ये वही राम है जे करते हैं दिन रात गुण गान करता, या फिर राम हाँ कि अज अगुण अलग गति सोई। इते कि जिला नापे नहीं जा सके। अगुण है जेकर गुण के पता नहीं है, निर्गुण है। अलग गति जेकर कोई आकार नहीं है, हर जगह है। ये राम वही जगह अलग अलग है। अब ये जो प्रश्न है जीवन में जैसे किते नहीं, ये प्रश्न कैसे फंसाते तो किते जैसे कमल में भावरा है गुंजन करत रहते, रस के स्वादन करत रहते, लेकिन सांझ होते हैं और भौरा बाहर निकलना भुला जाते है। अब भौरा कहाँ फंसते भैया? वही कमल के फूल के पराग ला रस ला लेवत लेवत वही
में फंस के रह जाता है। वैसने ये प्रश्न है, यदि ये प्रश्न के उत्तर ना मिले जीवन में तो हम वहां फंस सकतन। और प्रश्न पूछा तो माता पार्वती है जौन नृपतन त ब्रह्म की। अब ये राजा के कहूं बेटा होई तो ये ब्रह्मा नहीं हो सके, हो सकते का भी राजा का बेटा है माने एक जन्म है, और ब्रह्मा है माने अजन्मा है। देखो भगवान राम पर 3 चीज की हिदाई का, भगवान राम के एक जगह जन्म की थे, एक जगह प्राकट्य की थे, भगवान के भय प्रकट कृपाला दीन दयाल कौशल्य हितकारी, और भगवान के जन्म की थे। देखा अलग अलग चीज है कि एक ही चीज है ना? कि इसकी यदि ये राजा का बेटा है माने ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मा हुई था राजा का बेटा नहीं हो सके। जौन नृपतन त ब्रह्म की नारी विरह मति भोरी। आओ कहूं ये ब्रह्मा हो ही त नारी के विरह में बन बन में नहीं भटके। कैसे भाई भगवान ना सब कुछ जानने वाला है, वो नहीं जाने का ये संसार केवल एक नाटक करत हूं एक के। माता पार्वती के मन में शंका है, ये कहूं ब्रह्मा हो ही तो नारी के वियोग में, अपन पत्नी सीता के वियोग में बन बन में नहीं भटकती थे। एक आगे वृंद है मधुकर श्रेणी, और तुम देखे सीता मृग नहीं वन में भटकती नहीं, जंगल में गिंजरती नहीं। कहूं यहाँ ब्रह्मा होती सीता। ये मोर हिसाब से लगता है कि ये कोई मनुष्य भगवान का नर है। और देखी चरित्र महिमा सुनत ब्रह्मति बुद्धि अति मोरे। अब ये सब चरित्र देखा था भगवान तो मोर मति हा भ्रमित होवा थे, मैं समझ नहीं पावा था ये राम हा कौन है, राजा के बेटा है कि भगवान है। अब यही भ्रम हमरो जीवन में है। अब ये जब तक भ्रम रही तब तक शंका के समाधान नहीं हो सके। जो अन्य व्यापक विभुको कहो बुझाई नाथ मुहिसो, अज्ञ जान ऋषि पुर जनि धरहूं, जही विधि मोह मिटे सोई करहूं। और कहे भगवान जिन प्रकार से मोरमती के ये भ्रम समाप्त हो जाए वही अनुरूप कथाला सुनावे। मैं बन दिखी राम प्रभुताई अति भय विकल न तुम ही सुनाई, और तदपि मलिन मन बोध न आवा, सो फलु भली भांति हम पावा। और माता पार्वती का कहते भगवान में यहाँ ये बात ला में यही में मैं भ्रमित हो रहे हैं कर पहली जब मोर जन्म कहाँ हो रही से प्रजापति दक्ष के घर के दे मैं बन दिखे राम प्रभुताई। मैं वन में गया हो भगवान के प्रभुतल देखे हो कि दे अति भय विकल न तुम ही सुनाई। मूल बता रहे हो भगवान की ये राम है, लेकिन ओकर बाद भी मूल शंका हुई ये जंगल में भटकते राम नहीं हो सके। और तदपि मलिन मन बोध उनावा, मैं हाँ मोर मन में मलिनता रही से, मोर मन में शंका रही से, तेकर कारण सो फलु भली भांति हम पावा, ओकर फल में भली भांति पा गए हम। कब? जब मोर जन्म प्रजापति दक्ष के घर सती के रूप में हो रही, जिन अभी पार्वती के रूप में हुई कौन है? ओकर पूर्व जन्म सती है। और सती के मन में शंका, का शंका है? भगवान शंकर माता पार्वती ला माता सती ला क्षमा चाहूं, माता सती कथा सुना बर लेगी इस काकर में। एक बार त्रेता युग में ही शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। कुंभज ऋषि के आश्रम में, अगस्त जी महाराज के आश्रम में माता पार्वती ला माता सती ला कथा सुनाए खातिर भगवान शंकर हा लेगी, लेकिन माता सती के मन हा कथा में नहीं लगी। भगवान शंकर ला अखिलेश्वर जान करके अगस्त मुनि अपन व्यास पीठ ले उतर के ओकर चरण के वंदना करिस। और मन में भाव आगे माता सती के कि मोर पति हा सब ले बड़े कर ले बड़े कोई नहीं है। और जब बोला प्रणाम, वो जब अवसर इस भगवान माता सीता के वियोग में वन में भटकत रही से वही समय दर्शन करे बर जाते कौन? भगवान शंकर जी महाराज। और प्रणाम करते तो माता सती के
मन में शंका, इस वही शंका के बाद आज पुनः माता पार्वती दोहरावत है। अब एक जे ना मोला कि देखी जो सो फल भली भांति हम पावा, एकर जन फल पाना रही मैं पा गया हूं कावर मोला भटके लगी से, एकर कारण से मोल दूसरैया जन्म लेल पड़ी, मोला दूसरैया जन्म लेल पड़ी। का कारण? यही कारण, ही शंका के कारण। सती मरत हरिशन वर मांगा और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, और तही कारण हिम गृह गृह जाई और जन्मी पार्वती तनु पाए। वही कारण से मोला ये दूसरैया जन्म हिमगिरी पर्वतराज हिमांचल के घर जन्म लेना पड़े भगवान। अब मोर शंका के दे अजहु कछु संशय मन मोरे, करहु कृपा बिनवय कर जोरे, और प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सुसमुझ करहु जनि क्रोधा। भगवान मोर ऊपर क्रोध मत करबे। मैं काबर नानकुल लइका जैसे प्रश्न करत हो, अजब मैं नानकुल लइका जैसे प्रश्न करत हूं, हो सकत है कि आप क्रोध कर दो, लेकिन भगवान मोर संशय जने शंका के दे अजहु कछु संशय मन मोरे। अब मोर मन में कोई शंका नहीं है ना, और राम कथा सुनना है तो शंका ला समाप्त करे लगी, माने विश्वास करके बैठे लगी कि राम की कथा सत्य है और राम की कथा वास्तविक है। अब कहूँ हमला राम के कथा के ऊपर शंका है राय, हमला विश्वास नहीं कि राम के कथा सत्य काबर। आज वैज्ञानिक दृष्टि में कहा कथको जन कहते नहीं राम के कथा काल्पनिक है, राम के कथा सत्य नहीं है। अब कहूँ भाव ये आगे तो राम के कथा में मन नहीं लग सके। और वैज्ञानिक दृष्टि में आजकल आदमी क्या कहते, एक ही बात करते, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। लेकिन राम कथा उल्टा कहते है भैया, राम कथा ये कहते है कि पहले विश्वास कर, है ना, पहले विश्वास कर तब कथा में मन लगे। भगवान शंकर माता पार्वती कथा सुनाए से पहले भी एक बात की, यह सब चरित्र कहा मैं गाई, अगली कथा सुनहु मन लाई। ये सब चरित्र में कहा था, लेकिन कथा ला सुनना है, समझना है। अगली कथा सुनहु मन लाई, मन लगा के सुनबे तब कथा समझ में आई, नहीं तो कथा समझ में आने वाला नहीं है। नहीं तो कथा हर समय हो, हर घड़ी हो, लेकिन हमेशा समझ में आ जाए ये जरूरी नहीं है। जब तक हम ध्यान लगा के नहीं सुनबो, मन लगा के एक विचार करो दाई, वास्तव में मन लगा के सुनबे कि इस भगवान शंकर माता पार्वती कथा, लेकिन ये मन का है कैसे दाई, मन का है कोनो जानथन मन का है कैसे भैया, मन का है किते मन बड़ा चंचल है, मनाने से नहीं मानता। ये मन का है, वास्तव मन न लगावे कि इस पार्वती ला वास्तव का बात लगी वही भगवान शंकर, तब कथा समझ में आई पार्वती। यह सब चरित्र कहा मैं गाई, अगली कथा सुनहु मन लाई। ये मन का है वास्तव में, दिखते कोनो जानतन कैसने दिखते मन है नहीं जानता, कौन जानते है वास्तव में कथे मन के दुआरी तक पहुंचे 5 ठन रास्ता है। 5 ठन ला जेना नियंत्रित कर ली ओखरे मन कथा में लगी। काका 5 ठन, पहला है ये संसार में कितने 5 ज्ञानेंद्रिय है, मन के तन में कितने ज्ञानेंद्रिय है 5 ठन। पहला ज्ञानेंद्रिय का है ये आंखी, और हम कहूँ ये राम कथा हम बैठे हैं और मोबाइल धर के बैठे हैं, हमर भले कहा था हमर तो कान सुनत है जी, कान है सुनत है, लेकिन आंखी देखत का राम कथा। पहली आंखी के भाव कहाँ होना चाहिए राम कथा में, हम देखन घलो महसूस करन आंखी द्वारा। पहला ज्ञानेंद्रिय। दूसरा ज्ञानेंद्रिय ये कान किते ये संसार में जैसे सुनबे वैसे गुनबे कथे है, जैसे सुनबे वैसे गुनबे। तो राम कथा में बैठे माने अच्छा चीज ले सुनबे तो अच्छा चीज गुनबे। और कोनो में चौक चौराहा में बैठे हैं हंसी मजाक के बात चलाते तो कबू ते चाहत भी राम कथा के बारे में नहीं गुन सकस, माने गुने लगे और गुनबे तब राम कथा में मन लगे। दूसरैया दुआरे खबर जैसे सुनबे वैसे मन में गुनबे। तीसरैया है ये मुख है ना, ये मुख में कहते जैसे खायन वैसे हो नहीं जाना भैया।
हाँ, इसने जवाब देते ना तो बने आनंद आते। जैसे कायन वैसे होए मन, माने मन लगाना है तो भोजन में सात्विक होना आवश्यक है ना। 3 दुआरी हो गए, चौथा दुआरी है नाक लकत है। और नाक है कैसे, तो जैसे जगह हम रिबे वैसे तो गंध अपने आप आई। राम कथा में बैठे हस, माने राम कथा के स्वाद भोजन लग करे पहली नाक पहली स्वाद में लेते भी, भोजन बाद में होते लेकिन पहली स्वाद ये नाक लेते। नाक ला बंद कर दो, आदमी के नाक ला बंद कर दो, भोजन करा, भोजन के का स्वाद ही तेल पूछबे, भोजन के स्वाद लेना है पहले ये नाक तक के जाते है। तो हमर गंध गलो, हम जिन शरीर के अंदर जिन भावलन जिन जीवन में जिन अंदर में प्रवेश करे वो कैसे होना चाहिए, तो मन में भाव आए कि भगवान के चरण में प्रीति है। 5वां है त्वचा, 5वां ज्ञान इंद्रिय का है भैया ये त्वचा। ये त्वचा के कैसे, तो ये संसार में कहते हैं आदमी सबसे अधिक ककरो प्रेमी है तो ये त्वचा के। स्पर्श का लालसा है, छुए का लालसा है संसार में। अब ये लालसा जब तक समाप्त नहीं हुई, राम कथा में मन नहीं लगने वाला। कावर बताओ, ये संसार में तक एक सेंट के दुकान में, परफ्यूम के दुकान में चले जाता है ते वो परफ्यूम ला छू तो मत छू, ये शरीर में तन में ओकर गंधा आ जाए। माने जे जगह जाबे ओकर गंध जीवन में आ जाते, स्वाद आ जाते। और मन लगाना है तो 5 चीज ला नियंत्रित करे लगी। ये पहली आँखी, ये मुख, ये जिव्या जन है, ये नेत्र जन है, ये त्वचा जन है, ये नाक जन है, ये सब ज्ञानेंद्रिय नियंत्रित रखबे तब समझ में आई कि तब कर अस विमोह अब नाही, और राम कथा पर रुचि मन माही। और माता पार्वती कहते अब मुरमोह तब कर अस विमोह अब नहीं, वो पहली जैसे मोह रही से वो समाप्त हो गए। राम कथा पर रुचि मन माही, अब मोर रुचि है राम कथा में है। और राम कथा में है भगवान, तब मोर मन हब लगने वाला है। पार्वती इसकी भगवान अब मोर मोह समाप्त हो गए। खबर राम कथा सुने लाना है, हरि मिलन को आई है तजी माया अभिमान। भगवान से मिलन करना आना है, भगवान के कथा में आना है तो काला त्यागे लगी तजी माया अभिमान। पहली माया, और जीवन में माया समाप्त नहीं हो सके। कहूँ कहा था ना हम माया समाप्त हो जी, बिल्कुल गलत है माया, लेकिन कुछ समय के लिए माया त्याग सकता है, ज्यादा नहीं। तो जब तक ये राम कथा के मंच में, ये पंडाल में उपस्थित है, उतना समय के लिए कम से कम माया हुआ अभिमान ला। और माता पार्वती की इस मोर माया छूट गए भगवान की, तब कर अस विमोह अब नाही, अब मोल कोई मोह नहीं है। राम कथा पर रुचि मन माही, अब मोल राम कथा सुने में आनंद आता। देखो, और जब तक राम कथा सुने में आनंद नहीं आई तब तक कथा में मन नहीं लग सके। कहो पुनीत राम गुण गाथा, और भुजग राज भूषण रघुनाथ भूषण सुरनाथा। हे भगवान, भगवान शंकर ला हर बार अलग अलग नाम से संबोधित करेगा। अभी संबोधित करी थे भुजग राज। इस भुजग राज माने भुज माने होते सर्प, और सर्प ला अपन हार के रूप में पहने कौन? भगवान शंकर। हे भगवान, आप कृपा के सागर हो, आप मोल का करो कथा सुनाओ। बंद पद धरे धरी धरनी सिरु विनय करो कर जोरी, और बर नहु रघुबर विशद जसु श्रुति सिद्धांत निचोरी। आजा भगवान शंकर जब कथा कहे जाते सबले पहली भगवान प्रभु रामचंद्र जी ला दे बंदऊ पद धरी धरनी सिरु विनय कर कर जोरी, और बर नहु रघुबर विसंद जसु श्रुति सिद्धांत निचोरी। और भगवान प्रभु रामचंद्र जी ध्यान में लगाए, और ध्यान में लगा करके एकाग्र भाव से चिंतन करी भगवान ला हृदय में बिठाई। ओकर बाद राम कथा कहे के चालू करत है। आओ भगवान शंकर माता पार्वती ला जिन पावन कथा सुनावत है वही में पुनः जुड़े के प्रयास करवो। एक सुंदर से भजन की ओर यात्रा करतन। बोलिए राज रामचंद्र भगवान की जय। बोल श्यावर रामचंद्र की जय हो। सिया राम के दर्शन पाना है संगी,
अवधपुर जाना सिंह राम के दर्शन पाना है संगी अवधपुर जाना है सिया राम के दर्शन पाना है संगी अवधपुर जाना है सिया राम के दर्शन पाना है संगी अवधपुर जाना है सिया राम के दर्शन पाना है संगी अवधपुर जाना है अवधपुर जाना है राम के दर्शन पाना 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 है सिया राम के दर्शन पाना है संगी अवधपुर जाना है सिया राम के दर्शन पाना है संगी अवधपुर जाना है घर गावे दुनियाना छत्तीसगढ़ के बाचाना कबीरा तुलसी मीरा गावे घर मेरा कबीरा तुलसी मीरा गावे घर मेरा घर गावे दुनियाना छत्तीसगढ़ के बाचाना कबीरा तुलसी मीरा गावे घर मेरा कबीरा तुलसी मीरा गावे घर मेरा मनमा बसाना है सत के रास्ता बनाना है 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 सिया राम के दर्शन पाना है संगी अवधपुर जाना है सिया राम के दर्शन पाना है संगी अवधपुर जाना है गंगा घट में तीरथ काशी है राम दाता राम विधाता राम शिव अविनाशी है राम दाता राम विधाता राम शिव अविनाशी वैष्णव गंगा हर हर गंगा घट में तीरथ काशी है राम दाता राम विधाता राम शिव अविनाशी है राम दाता राम विधाता राम शिव अविनाशी अवधपुर जाना है राम के दर्शन पाना है 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 सिया राम के दर्शन पाना है संगी अवधपुर जाना है
सिया राम के दर्शन पाना है जंगिया बद पर जाना है। सिया राम के दर्शन पाना है जंगिया बद पर जाना है। सिया राम के दर्शन पाना है जंगिया बद पर जाना है। सिया राम के दर्शन पाना है जंगिया बद पर जाना है। सिया राम के दर्शन पाना है जंगिया बद पर जाना है। सिया राम के दर्शन पाना है जंगिया बद पर जाना है। बोल जाओ रामचंद्र की जय हो। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। मानस के श्रोता समाज, आज माता पार्वती भगवान शंकर से जिन प्रश्न करत है पुनः कि इस भगवान बोल कथा कहाँ से सुनाना चालू करो तो दे अति आरती पूछूं सुरराया रघुपति कथा कहूँ कर दाया और प्रथम सुकारन कहूँ विचारे निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारे। माता पार्वती के दे भगवान कथा ला कहाँ से शुरू करो तो कारण ला बताओ जेखर कारण से निर्गुण भगवान सगुण के रूप में अवतार है ना। इस संसार में मानव के रूप में भगवान जिन्हें अवतार लीस वो पावन कथल का कारण रही जेखर कारण से भगवान जिन्हें संसार में अवतार लीस प्रथम कारण। दूसरा के दे पुनि प्रभु कहू राम अवतारा बाल चरित पुनि कहूँ उदारा। और प्रेम के साथ भगवान प्रभु रामचंद्र जी के बाल चरित ला बचपन के ओकर लीला ला बताते हो। और संसार में अति प्रिय कोई लगता है तो बाल चरित लगता है। और पुनः माता पार्वती के प्रश्न के दे कहू जता जानकी विवाही राज तजा सो दूषण काहे। इसकी दूसरा का इते ओखर पश्चात मूल का बताते हो माता जानकी के संग भगवान के विवाह कैसे हुई, कैसे सब आनंद में झूमिन सब आनंद के साथ विवाह के आनंद लें। फिर भगवान लग दे कि राज तजा सो दूषण काहे। ऐसे का हो गए जेकर कारण से भगवान ला राजगद्दी ला छोड़ के वनवास होना पड़ी। तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवास। राम ला वनवास काबर हुई कि दे बन बसी किन्ने चरित अपारा कहू नाथ जी में रावण मारा। और भगवान हाँ वन में रह करके काका लीला करीश, काकर साथ मिलीस, काकर साथ भेंट करीश, कौन प्रकार से लीला करत है कहू नाथ जी में रावण मारा। और रावण कैसे मारिस, रावण के संहार कैसे हुई, राक्षस के ये संसार ला मुक्ति कैसे मिलीस राक्षस। राज बैठ किन्नी बहु लीला और सकल कहू शंकर सुखशीला। और कि भगवान वापस अयोध्यापुरी कैसे लौटिस और कौन प्रकार से भगवान राजगद्दी में पुनः बैठिस। सकल कहूँ शंकर सुखशीला। भगवान सब चीज ला बतावे और बहु कहू करुणा यतन किन्न जो आचरज राम और प्रजा सहित रघुवंश मन किमि गवने निज धाम। वापस भगवान अपन धाम प्रजा के साथ में कैसे लौटिस, भगवान वापस अपन लोक में कैसे प्रवेश करिस। पुनि प्रभु कहू सो तत्व बखानी यही विज्ञान मगन मुनि ज्ञाने। अभक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा पुनि सब वर्ण सहित विभागा। और जैन मुनि मन संत मन जेकर वाचन करते हैं तो ये पावन कथा लगते। और हूँ राम रहस्य अनेका कहू नाथ अति विमल विवेका। वैसे तो भगवान के आओ बहुत अकन रहस्य हुई जिल नहीं पूछे हम उहुल बतावे किस है ना। केवल मैं पूछे उत्कल बतावे नहीं। और राम रहस्य अनेका कहू नाथ अति विमल विवेका। और जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई सो दयाल राखो जने गोई। और बोला भी जिला में नहीं पूछे भगवान वो कथा मोला बता देते। और ये भाव होना चाहिए जब हम कथा सुने बैठन तो मैं नहीं पूछे भगवान भूल जाने की इच्छा रहना चाहिए जीवन में। अब कहूँ अतके बात की इसकी तो नहीं गा मैं पूछा तो तत्काल बताऊ रहा मत बता के
कहूँ कोनो कथा कहात है या फिर कोनो कहीं बात बतावत दई ज्ञान के बाद कहूँ नहीं का जत के पूछे तत्केल बता तो आदमी ओतकेल बता ही जत के ते पूछा था। अब हमारे जीवन में ज्ञान के वृद्धि नहीं हो सके। जहाँ हम ये भाव रख के बैठ गए कि नहीं मैं सब कुछ जानता हूँ, जहाँ जीवन में अहम सर्वज्ञ भाव आ गए नहीं का बताते बात मैं पहले जानता हूँ क्या, तो जीवन में कहते कि हमारे जीवन में ज्ञान के वृद्धि नहीं हो सके। और ज्ञान प्राप्त करना है, विद्या प्राप्त करना है तो विनय होना आवश्यक है। विद्या ददाति विनयम विनयादि याति पात्रतम अपात्रता धनाप्नोति धनाप्नोति तथा सुखम। और विद्या प्राप्त करे के बाद हमारे जीवन में विनय नहीं है तो विनम्रता नहीं है तो कोई भी बात हमारे जीवन में समझ में आने वाला नहीं है। और माता पार्वती विनम्रता से केस कि भगवान जी नहीं पूछे हो तेनोल बतावे, पूछे हो तेनल बतावे, संगे संग नहीं पूछे हो तेनोल बतावे। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना आन जीव पाव का जाना अप्रश्न उमा के सहज सुहाई छल विहीन सुनि शिव मन भाई। और माता पार्वती के प्रश्न छल रही है, कोनो प्रकार के शंका नहीं है माता पार्वती ला। और ये भाव भगवान शंकर ला अति प्रिय लगी, बहुत ही सुंदर लगी कि आज मोर से प्रश्न करते और पार्वती के थे। पार्वती कथा सुनाए वरजात भगवान शंकर बंदो बाल रूप सोई रामो सब सिद्धि सुलभ जबत जिसु नामो। और मंगल भवन अमंगल हारे और द्रव सुह दशरथ अजीर बिहारे। भगवान प्रभु रामचंद्र जी जिन राजा दशरथ जी महाराज के पावन अंगना में खेला थे वो बाल चरित्र प्रणाम करिस, वो बाल स्वरूप ला भगवान शंकर प्रणाम करिस। और कथा कह के चालू करिस करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी हर्ष सुदासम गिरा उचारी। और धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी। हे पार्वती तोर समान ये संसार में कोई उपकारी नहीं है। काबर उपकारी नहीं है, काबर की है कि पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। और ते कथा नहीं पूछते पार्वती तमोल कथा कहे का अवसर नहीं मिलती, अमोला कथा कहे का अवसर नहीं मिलती। ये संसार रूपी ये संसार में कहते कि सकल लोग जग पावनी गंगा, ये पावन गंगा के समान ये पवित्र कथा में स्नान करके अवसर ये सकल चराचर नहीं होती। काबर राम कथल का दे राम कथा कैसा नहीं है तो राम कथल एक विशेष कहे जाते हैं कि राम कथा में न तो डुबकी लगाए पर पैसा लगे न समय लगे। काबर आदमी के पास दो ही चीज के कमी हो सकते, पहली है धन। काबर कोनो में गंगा स्नान करे जाना है भैया सबसे पहली क्या चाहिए, धन चाहिए ना कि नहीं चाहिए, चाहिए। पहली चाहिए धन, दूसर में समय चाहिए। लेकिन राम कथा में कहे में सुने में न तो धन की आवश्यकता पड़े न समय की आवश्यकता पड़े। काबर समय चाहे हम राम कथा के दरबार में आनते मतान बस राम के नाम लभी ले लन फिर भी वो सार्थक है। काम करत करत अपन घर के काम करत करत भी हम भगवान के कथा के रसपान करतन तो भी वो हमारे जीवन के लिए सार्थक है। कि पूछे हो रघुपति कथा प्रसंग मैं धन्य हो गया। पार्वती जिन्नत ने एक प्रश्न पूछा था, नहीं पार्वती कहना चाहिए भगवान ते कथा सुना दे मैं धन्य हूँ, लेकिन नहीं सुनाने वाला कहा है कि मैं धन्य हो गया जिन्हा तोर कारण से मोल कथा सुनाए के अवसर मिलत है। और मैं हूँ कहा तो दाई हम धन्य हैं जिन आप मन के आयोजन करो तेकर कारण से कथा कहे के अवसर प्रदान होता है। कि तुम रघुवीर चरण अनुरागी किन्हीं प्रश्न जगत हित लागे। जगत के हित बर देखो पार्वती वास्तव पार्वती अपन लिए नहीं कहा गया कथा कहा, ये कथा के जिन रहस्य सुनना चाहत तो जगत हित लागे, जेकर से जगत के हित हो सके, जेकर से जगत के कल्याण हो सके वो कारण पर माता पार्वती हा ये जम्मो प्रश्न करत है। नहीं तो भगवान शंकर माता पार्वती वो तो जगत जननी सब कुछ जानने वाला है, लेकिन
ओकर बाद भी प्रश्न यही कारण से करत है कि संसार के जतेक रहवैया है वो भगवान के विषय में जान सके, भगवान के चरित्र के विषय में जान सके। कि दे राम कृपा ते पार्वती सपने हो तो मन माही, और शोक मोह संदेह भ्रम मन विचार कछो नहीं। हे पार्वती तोर मन में ना सपना में भी अब तोर काहे राम के प्रति संदेह नहीं है, और संदेह नहीं है तो किते तदपि असंग किन्हि सोई किन्हु सोई। अब कहत सुनत सब कर हित होई, और जिन हरि कथा सुने नहीं काना श्रवण रंध्र ऐ भवन समाना। भगवान शंकर माता पार्वती कहते पार्वती जिन आदमी के कान तो है लेकिन भगवान के कथा नहीं सुने तो कैसन है। तो कि देख कि जिन्नी हरि कथा सुने नहीं काना श्रवण रंध्र ऐ भवन समाना। तो जैसे सांप के भी मोरा वही समान हमारा ये कान है, और किते नए नए संत दर्श नहीं देखा लोचन मोर पंकर लेखा। और हमार नेत्र होए के बाद यदि हम संत के दर्शन नहीं करें तो कैसन है वो आँखी है, कैसन है दाई मोर के पंख में, मयूर के पंख में जेना आँखी के चित्र बने थे वैसे है। और ते सिर कटु तुम्बरी समतुला जे नमत हरि गुरु पद मूला। और जेना भगवान के और गुरु के चरण में अपन सिर नहीं झुका है, वो सिर कैसन है तो कि दे वो सिर जे नहीं वो तो कड़वा तुमक समान है। कड़वा तुमल कोनो रांधे दाई नहीं रांधे, करवा तुमल कोनो रांधे नहीं रांधे। कैसे करते काट के चीख के देखते उठाने फेंक देते, वैसने वो सिर है जिन्हा भगवान के चरण में गुरु के चरण में प्रणाम नहीं करे, वंदन नहीं करे, शीश नहीं झुकाए। और ये संसार में किधे भाव निधि गुरु बिन तरई न कोई, और जाओ विरंची शंकर सम होई। ये संसार ले तरना है तो गुरु के बिल्कुल निकट रहन, गुरु के प्रणाम करत रहन। नयन संत दर्श नहीं देखा, और ये आंखी को एक बाद भी हम संत के दर्शन नहीं करें तो नेत्र व्यर्थ है। खबर ये संसार में कितने संत के दर्शन ही मुख्य है। अब भगवान स्वयं तो ये अवतार नहीं लेके थे, कितने अवतार हुए, कितने पैगंबर आए, तू ना आया पर तेरे पैगाम बराबर आए। भगवान हर युग में अवतार लेके, कबू राम बन के, कबू कृष्ण बन के, कबू दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह के रूप में, कबू महावीर स्वामी के रूप में, तो कभी रायदास के रूप में, कभी कबीर दास के रूप में। हर बार अलग अलग युग में भगवान अलग अलग रूप में अवतार ले। लेकिन अब कितने ये संसार में केवल संत है जिन्हा ये संसार से भवसागर से पार व्यक्ति ले नहका सकत है। और संत के दर्शन कब होई? बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, बिना हरि के कृपा होए संत के दर्शन नहीं हो सके। और जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आने जीवत सो समान तही प्राणी, और जो नहीं करे राम गुणगाना जीव सो दादुर जी समाना। और जे न हरि भक्ति नहीं करे जिन हृदय वो कैसन है तो मृत आत्मा के समान है, मृत शरीर के समान है। और जो नहीं करे राम गुणगाना, और जे राम के गुणगान नहीं करे वो जिव्या कैसन है तो मेढा मेचका। तो मेचका का करते टर टर नरिया देते, और आवाज में कोनो पसंद करते है का नहीं करे, कोनो पसंद नहीं करे, कोनो भाते मेचका टर्राना नहीं। लेकिन कौआ संघलो भगवान के कथा कही तो कौन सुनिस? कागभू सुनी जी महाराज कथा कही तो कौन सुनिस दाई? कैसे कोनो नहीं जानो? पक्षी के राजा गरुड़, संत समाज हंसमन कथा सुनिस। केवल केवल राम के नाम ललिस तक कौआ के घलो ओकर वाणी पवित्र हो गए। ये राम के नाम के प्रभाव है। आओ यही पावन कथा में पुनः गोता लगावो, एक सुंदर से भजन की ओर यात्रा करतन। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। हो
मुकुट सजे मुख पे उजाला, मुख पे उजाला, हाथ में धनुष गले में पुष्पमाला, गले में पुष्पमाला, हम दासीन के ये सबके स्वामी, अनजान महे अंतर्यामी। शीश झुकाओ राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी। राम जी के निकले सवारी, राम जी के लीला है नारी नारी। राम जी के निकले सवारी सवारी, राम जी के लीला है नारी नारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, 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 बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी सवारी, राम जी की लीला है नारी नारी। राम जी की निकली सवारी सवारी, राम जी की लीला है नारी नारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, 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 बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी सवारी, राम जी की लीला है नारी नारी। राम जी की निकली सवारी सवारी, राम जी की लीला है नारी नारी। चला रखवाले, तोहे खबर जाओ बोले भाले, तोहे खबर क्या हो बोले भाले, तोहे खबर क्या हो बोले भाले। बार देखो जीवा भरेगा, सवार देखो फिर करेगा, सवार देखो फिर करेगा, सवार देखो फिर करेगा। राहुल बड़े हैं कब से खड़े हैं, राहुल बड़े हैं कब से खड़े हैं, राहुल बड़े हैं कब से खड़े हैं, राहुल बड़े हैं कब से खड़े हैं। दर्शन के प्यासे निकले सवारी। चलो भाइयों, सबसे निवेदन चाहूं बिल्कुल दोनों हाथ ऊपर करके भजन के आनंद लेना है ना। हरे राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है नारी नारी। निकली सवारी, ताली भल्ला बजा के वो गाना है, गाना तो मन है नहीं, गीत वैसे सब झला मालूम है नहीं भैया। चलो, हरे राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है नारी नारी। राम जी की लीला है नारी नारी। अच्छा चलो, तैयार हो गए ना अब गीत गाए बर? हाँ। प्रभु राम चौक पुराना है जी, दिया न जलाना है जी, आरती सजाना है जी। प्रभु राम, प्रभु राम चौक पुराना है जी, दिया न जलाना है जी, आरती सजाना है जी। प्रभु राम, प्रभु राम चौक पुराना है जी, दिया न जलाना है जी, आरती सजाना है जी। प्रभु राम, सौरी के रूप सदा ला सजाऊं, सुंदर रूप ला दर्पण दिखाऊं, सौरी के रूप सदा ला सजाऊं, सुंदर रूप ला दर्पण दिखाऊं, अंगना ला गोरे सजाऊं जी। हरे मोरे राम,
मन के बात ला बताए बल लगते और कबू कबू इस नहा गाना गाए बल लगते दाई। मन के बात ला बताए बल लगते और कबू कबू इस नहा गाना गाए बल लगते और कबू तो बिना कहे ताली बजा दे कर वो घेरे भेरे जो जिया बल लगते। हरे राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता। बीच में जगत के पालनहारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। वर्ष का वनवास पाया, माता पिता का वचन निभाया, माता पिता का वचन निभाया, माता पिता का वचन निभाया। से हर ले रावण ने सीता, रावण को मारा लंका को जीता, रावण को मारा लंका को जीता, रावण को मारा लंका को जीता। तब सबे आए 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 तब सबे आए। जब जब दुनिया ने पुकारी, राम जी की निकले सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकले सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। अरे हर घर में अब कई नाम जय श्री राम, हर घर में अब कई नाम एक कई नारा गूंजेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर में अब कई नाम जय श्री राम, हर घर में अब कई नाम एक कई नारा गूंजेगा। मेरे भारत का मेरे भारत का मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हम हिंदू हैं बब्बर शेर बब्बर शेर बब्बर शेर बब्बर शेर बब्बर शेर बब्बर शेर बब्बर शेर। हम जिद पकड़ा जाए तो कर देंगे हम सबको ढे, कर देंगे हम सबको ढे, कर देंगे हम सबको ढे। जहाँ राम ने जन्म लिया है मंदिर वही बनाया है, मंदिर वही बनाया है, मंदिर वही बनाया है। राम नाम का भगवा सारे भारत में लहराया है, भारत में लहराया है, भारत में लहराया है। राम नाम का पी के प्याला, जय श्री राम, राम नाम का पी के प्याला राम की धुन में डोलेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे भारत का मेरे भारत का मेरे भारत का
बच्चा जय जय श्री राम भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा हर घर में अब एक ही नाम है श्री राम हर घर में अब एक ही नाम एक ही नारा गूंजेगा मेरे भारत का मेरे भारत का बच्चा बच्चा मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा जय जय श्री राम बोल चावल रामचंद्र की जय हो बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। मानस के श्रोता समाज भगवान शंकर माता पार्वती के दे वास्तव में राम कथा का है पार्वती तो कहते कि राम कथा सुरधेन सम सेवत सब सुखदानी और सत्य समाज सुरलोक सब को न सुने जाने। कहते राम के कथा तो इसके कामधेनु गाय राम की कथा का दाई कामधेनु गाय। अब कामधेनु गाय मेरे जाके कामधेनु के अर्थ का है जेकर से हम जिन मांगन वो मिल जाए। और राम कथा में आए के बाद आदमी के दे ये राम कथा में आवे तो कामधेनु गाय एक से जेल लेना चाहता उसको मिल सकता है। आदमी चार चीज के कामना करते संसार में काका अर्थ धर्म काम और मोक्ष ये चार चीजें जीवन में एक अलावा पांचवा चीज के खोज नहीं हो जाए। आदमी हर कोई कहा चाहते जीवन चलाना है भगवान के दुआरी में जाते और काम मांगी काम मांगते भगवान मोरी स्थिति ऐसे है गरीबी स्थिति में जिया था बोला का चाहिए थोड़ा बहुत धन देवा देते हैं। दूसरे या अर्थ जब मिल जाता है आदमी धर्म करता है और अर्थ नहीं है तो धर्म करे जा सकता उखर बाद भी धर्म करे जा सकता केवल अर्थ रहा है वो जरूरी नहीं है। तो दूसरा आदमी का काम न करते है रामचरित मानस के मंच में आते भगवान के दुआरी में जाते हैं तो का खातिर बढ़ जाते भाई। दूसरा कारण है धर्म खबर कि जिन धर्म करते ओकर रक्षा स्वयं धर्म करते है। कैसे धर्म रक्षति रक्षिता तो जे धर्म के रक्षा करी धर्म ओकर रक्षा करी। आदमी तीसरा चीज के काम न करते काम और चौथा है मोक्ष। राम कथा में आवे तो बिल्कुल मोक्ष होई कि नहीं होई नहीं रही। राम कथा में आवे तो पहली का है अर्थ था कोनो किते अर्थ कैसे मिलेगा धन कैसे मिले हैं धन कैसे मिले तो धन किते तो जैसे कोनो भी राम कथा में आवत है तो बिल्कुल अभी झूठ बोले बातें नहीं है यहाँ तो बिल्कुल पैसा दो पैसा दे तो धन मिल गए अर्थ मिल गए। अगर बात धर्म भी राम कथा सुने से धर्म तो होते कैसे धर्म होते अच्छा काम करत हन माने वो धर्म के काम है। भाई धर्म का है भाई कोनो कई धर्म का है तो धर्म के कई अर्थ हो सकते हैं लेकिन धर्म के एक सबले अच्छा अर्थ ये है कि यदि हमर हो से संसार में कोनो पीड़ा नहीं है कष्ट नहीं है कोनो प्रकार के कोनो आदमी ला हमर से कोनो द्वेष नहीं है तो वो धर्म है ना? अच्छा काम करन तो वह धर्म है। माने राम के दरबार में आन माने अच्छा काम करत हन तो ये धर्म हो। अगर बात काम ये काम का है तो काम के बहुत अकन अर्थ है। काम के दो अर्थ निकल के आते हैं। एक काम होता है जे आदमी के थे
कामना के वशीभूत देह के इच्छा। तो ये पूर्ति नहीं हुई राम कथा माए से। राम कथा माए के काम के दूसरा अर्थ है इच्छा। का के इच्छा? भगवान ये संसार में जीवन अच्छा से चले, संसार में मोर जीवन जिन्हें सुचारू रूप से चले, ये इच्छा की पूर्ति होते है। अभी मेरे बैठ के कहूँ रसगुल्ला खाए की इच्छा रख दाई, वो पूरा नहीं हो, है ना? ये राम कथा में बैठ के हम रसगुल्ला खाए की इच्छा करबो, कहूँ 1 करोड़ पैसा ही मेरे प्रकट हो जाएगी, वो तो वैसा नहीं इच्छा पूरा नहीं है। ये मेरे का इच्छा पूरा होता है तो जीवन के स्वभाव बन जाते, जीवन में सद्भाव आ जाते, जीवन में कल्याण हो जाते। हम अच्छा रस्तम चलतन, राम के दुआरी माथन माने हम अच्छा रस्तम चलतन, इतन नहीं। ये जन बने वो राम पथ है, और राम पथ में चलबे माने राम के कहे हुए निर्देश में, राम के चरित्र के पीछे हम पद दौड़ाबो, माने हम अच्छा काम में हैं, हमार मन अच्छा काम में लगे, ये काम के पूर्ति होते हैं। और राम कथा मावे बिल्कुल मोक्ष होई। मंदिर जातन तो का काम न लेके, इतने संसार में 3 चीज के मिलना दुर्लभ है। के चीज के मिलना दुर्लभ है? 3 चीज। भगवान कृष्ण अर्जुन लगलो कि दे अर्जुन त्रयः प्राप्नोति दुर्लभः मनुष्यत्वम सत्तम सज्जना नाम संगते। ये 3 चीज के मिलना दुर्लभ है। पहली ये मनके के तन, और जब मनके के तन मिल जाते हैं आदमी दूसरा काम न करते है मोक्ष के। जब मनके के तन मिल जा रही तो दूसरा काम नहीं है जीवन में, केवल मोक्ष के। अब मोक्ष कैसे मिली? तो सत्संग में जावे तब, है ना? कि बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु मोहन भाग, और मोह गए बिनु राम पद होय न दृढ़ अनुराग। बिनु सत्संग न हरि कथा तेनु मोहन भाग, अमोह गए बिनु राम पद होय न दृढ़ अनुराग। बिनु सत्संग न हरि कथा, बिना सत्संग करे न हरि के कथा कहे, मोह नहीं भागे। अमोह गए बिनु राम पद, अमोह के गए बिना राम के पद में अनुराग नहीं हो सके। और वही बात ला भगवान शंकर माता पार्वती ला कहा था, इस शंका ला ये दूर करना है। बिनु सत्संग विवेक न होए, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। बिना सत्संग करे विवेक नहीं आए, बुद्धि जागृत नहीं हुआ। भगवान शंकर कहते सत समाज सुरलोक सब को न सुने अस जाने। अयला करे बड़े से बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि बैरागी यही बात ला धारणा रख के कि भगवान कोने तो काम धेनु गाय, इधर से जे आदमी जेल लेना चाहते है वो चीज प्राप्त हो सकत है। जिन आदमी कामना लेकर के बैठे होकर कामना अर्थ के रूप में लेना चाहते हो अर्थ है, धर्म के रूप में यदि कोई करना चाहते हो धर्म है, और मोक्ष प्राप्ति करना है तो भी ये मोक्ष है। और इसकी राम कथा सुंदर करतारी, और संशय विहग उड़ावन हारे। भगवान शंकर माता पार्वती कहते पार्वती राम कथा का है, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारे। जैसे एक पक्षी ला बैठे उड़वाना है, दाई थे दोनों ठन हाथ लैसे जोर ले। और राम कथा में का होते तो पक्षी उड़ा जाते, कते पक्षी कते चिड़ैया जिन बैठे रहते चिड़ैया। और राम कथा से का होते, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारे। और राम कथा सुने से क्या होते है, संशय रूपी पक्षी मन में जिन शंका है पार्वती वो पक्षी भाग जाता है। राम कथा के यही एकमात्र सबले बड़े प्रभाव है कि कथा सुने से मन के व्यथा मिट जाते, व्यथा मिट गए, शंका मिट गए, तन संसार में कोई मन में भाव नहीं लगे। और कहूँ शंका है तब तक राम कथा समझ में नहीं आए कि सिर्फ राम कथा कली बिटप कोठारी सादर सुनु गिरिराज कुमारी। हे पार्वती ये राम कथा कैसन है, तो कलयुग में ये कलयुग रूपी जिन ये संसार है वो पेड़ ल काटे के
एक कुल्हाड़ी है, कलयुग का आएगा तो कलयुग में कितने सबले अधिक ककरो वश है तो वो मोह के, कलयुग में सबसे अधिक ककरो है वर्ष। तो आदमी एक जीव दूसर जीव के ऊपर प्रेम नहीं करे, ये प्रेम समाप्त तो ये नहीं करे जिन प्रेम, वो प्रेम करना चालू हो जाए कावर। जहाँ भगवान के आगमन हो जाते, जहाँ शक्ति के आगमन हो जाते, वहाँ स्वतः ही अपने अपन प्रेम जागृत हो जाते हैं, है ना। माता पार्वती के जब जन्म हुई तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक बात लिखे, सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरी पर सकल कर ही अनुरागा, है ना। जब से माता पार्वती राजा हिमांचल जी महाराज के घर जन्म हुई, तब से सहज बयरु सब जीवन त्यागा, बैर त्याग हो जाते हैं, एक जीव दूसर जीव से बैर लग त्याग देता है। अब गिरी पर सकल कर ही अनुरागा, प्रेम के साथ रहते हैं। वही प्रकार से कलयुग के का प्रभाव है, तो कलयुग के बड़ा कन प्रभाव है कैसे। कलयुग में धर्म के 4 ठन पांव हो ही, लेकिन उमक 3 ठन पांव नहीं रहा है। काका धर्म के 4 ठन पांव है, काका है तप है, दया है, दान है, तप दया दान। और कि देखी तप समाप्त हो जाई और ये संसार में दया भी समाप्त हो जाई, और संगे संग ये संसार में आदमी के जीवन से किते कि जतेक भगवान के प्रति प्रेम है वो समाप्त हो सकत है। लेकिन एक चीज कहूँ जागृत है, किते दान, है ना। कलयुग में एक दान प्रधान, कलयुग में केवल एक दान ही प्रधान है, बाकी कोई ये साधन नहीं है। इसकी राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाये, और जथा अनंत राम भगवाना तथा कथा कीर्ति गुण नाना। और राम भगवान और आओ संगे संग पिलवत्तिक संकेत घलो हो गए। बस एक अंतिम पंक्ति कही सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच, और पासंडी है पद विमुख जानहि झूठ न साच। और मोह के वशीभूत होकर के हम कहो भगवान के विरोध करत हन, तो हमार सामान्य संसार में पाखंडी कोई नहीं है, और राम के विमुख होकर के संसार में कल्याण नहीं हो सके। और पास नहीं हरि पद विमुख जाने ही झूठ न साच। और जो भगवान के वास्तविक अर्थ नहीं जाने और झूठ और सच में अंतर नहीं जाने, वही ले संसार में पीड़ा होते हैं। अति विचित्र रघुपति चरित जाने ही परम सुजान, और जे मति मंद स्नेह बस धर हृदय कछु आन। भगवान के चरित्र भगवान की लीला अति विचित्र है। ऐ माँ आज भी जिन झूठ और सत्य के बंधन में फंसे हैं वो कभी पार नहीं नाट सके। ऐसे आज भगवान शंकर माता पार्वती ने पावन कथा सुनावत है। और एक सुंदर से भजन कर पश्चात ये पावन मानस मन से विदा। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। बोल श्यावल रामचंद्र की जय, बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की हर छोटे से श्याम कन्हैया, हर छोटे से श्यामा कन्हैया। बंसुरी बजाए छोटे से श्यामा कन्हैया, मुख मुरली बजाए मुख बंसुरी बजाए छोटे से श्यामा कन्हैया। मुख मुरली बजाए मुख बंसुरी बजाए छोटे से श्यामा कन्हैया, मुख मुरली बजाए मुख बंसुरी बजाए छोटे से श्यामा कन्हैया। अरे अरे छोटे से श्यामा कन्हैया।
छोटे से श्यामा कन्हैया अरे अरे छोटे से श्यामा कन्हैया हो छोटे से श्यामा कन्हैया मुरली बजाए मुका बसुरी बजाए छोटे से श्यामा कन्हैया मुका मुरली बजाए मुका बसुरी बजाए छोटे से श्यामा कन्हैया ऊपर बैठे कन्हैया 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 छोटे मोटे रुआ कदम पे मियाला से जाए ऊपर बैठे कन्हैया छोटे से श्यामा कन्हैया हो छोटे से श्यामा कन्हैया अरे अरे छोटे से श्यामा कन्हैया हो छोटे से श्यामा कन्हैया अरे झंझर जाओ बेलाल लाल हो झंझर जाओ बेलाल लाल हो चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल झंझर जाओ बेलाल लाल हो झंझर जाओ बेलाल लाल हो चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल अरे चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल हो चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल हो चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल अरे होले के लटे नंद लाल हो होले के लटे नंद लाल हो चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल झंझर जाओ बेलाल लाल हो झंझर जाओ बेलाल लाल हो चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल 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 चारों मुड़ा उड़ाते बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की बोल चावल रामचंद्र की